जिन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति रहते हैं, लेकिन पुण्य की बौछार उनके घर के अंदर भी आती रहती है। जैसे जब अपन एक कुआं खोदते हैं तो पानी चारों तरफ से आता है, ऐसे ही घर के अंदर भी बिना पुण्य वर्गणाओं के और पुण्य शक्तियों के आपका भी रहना संभव नहीं है। उस थोड़े से पुण्य का प्रयोग एक बार इस पर्याय में अपने गुरु को भी करने दीजिए। मुझे हर एक व्यक्ति की जरूरत है। जो बच्चा जैन शासन में अभी खेल रहा होता है, वो भी इस जैन शासन को ऊंचा उठाने में लिए बहुत बड़ा भूमिका तय करता है। आपको आपके बच्चे की कीमत पता नहीं है, अपनी शक्ति अपने समय की कीमत पता नहीं है, लेकिन कलऊ एकता बलम गुरुदेव हमेशा कहते थे। आचार्य श्री बोलते थे, जैन शासन को ऊंचा करना है, धर्म को ऊंचा करना है तो संगठन दिखाना पड़ेगा। वो संगठन ही है जो हमारी आपकी तरक्की में सहयोग दे सकता है। सबके पास धन की शक्ति होगी ऐसा तो संभव नहीं है। कुछ का पुण्य मद्दा होता है धन के मामले में, वो दूसरे मामले में किसी भी चीज़ में अगर एक्सपर्ट हैं आप, क्योंकि बिना एक्सपर्ट के लोग संसार में रह कहाँ पाते हैं। संसार में रहने के लिए कोई ना कोई जद्दोजहद तो करनी पड़ती है, किसी ना किसी शक्ति का संचय करना पड़ता है। बस एक बार बताइएगा, हर माँ बहन की ज़रूरत है, हर पुरुष की, हर युवा की, हर बालक की ज़रूरत है। इस जैन शासन को अपने गुरु से आकर के पूछो, मेरे पास 4 घंटे हैं, मैं 4 घंटे में ऐसा क्या करूं कि जिनकुल और वृद्धि को प्राप्त हो। हमारे पास तक आइएगा, मैं आपको कहीं ना कहीं जैन शासन की तरक्की में जरूर लगाने का प्रयास करूंगा। और जब लगे कि हम कुछ नहीं दे सकते हैं, तो एक ऐसी रिद्धि है जो दुनिया में सबको आती है, परिग्रह संचय करने की। फिर थोड़ा सा वो छोड़िएगा, गुरुदेव विज्ञान तो बहुत है मेरे पास, लेकिन यहाँ आ नहीं पाता, बैठ नहीं पाऊंगा, समय नहीं दे पाऊंगा, कुछ समझा भी नहीं पाऊंगा, कुछ संबंधों का व्यवहार भी नहीं निभा पाऊंगा, लेकिन कुछ संचित द्रव्य घर के अंदर पड़ा है, अगर आप इसका उपयोग कर ले तो वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक छोटा सा दान उस पर्याय में दिया था, 8 भाव बाद फलीभूत हुआ, एक बार दोबारा वही रोटी हाथ में धर करके सामने वाला मोक्ष चला गया। तो जब हम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो निमित्त कारण आचार्यों ने बतलाए हैं, उसमें से किसी एक निमित्त का भी निमित्त बनते हैं, जिनबिंब रखने का निमित्त बनते हैं, मंदिर बनाने का निमित्त बनते हैं, जिनवाणी को स्थापित करने का निमित्त बनते हैं, साधु बनकर के साधु बनने का निमित्त बनते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ जो साधु आपको नज़रों के सामने दिखाई दे रहा है, ये स्वयं के लिए भी साधु है और आप लोगों के लिए भी। मैं अपने लिए तो साधक हूँ, लेकिन आपके लिए भी कर्म निजरा का एक बहुत बड़ा निमित्त हूँ। इस निमित्त का भी प्रयोग करना पड़ता है। किसी भी निमित्त से आप जिन धर्म को, स्वधर्म को ऊंचा उठाने की कोशिश करिए। जिनके पास कुछ नहीं होता है तो वे जिनबिंब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण बताया। एक और सुंदर कारण है धर्मोपदेश, धर्म श्रवण कारण है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का। देखिए, फिर शब्दों पे गौर करिएगा। आचार्यों ने धर्म पठन शब्द नहीं कहा, यह नहीं कहा कि घर के अंदर ले जाकर के पुस्तक पढ़ोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आचार्य कहते हैं गुरु के मुख से भावनाओं से मिश्रित होकर के यथार्थ को जो जागृत उपयोग के साथ सुनेगा, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो सुनना भी, उपदेश सुनना कोई छोटी बात नहीं है। अर्जुन सुन नहीं रहा था तो बहक रहा था, भावनाओं में बह रहा था। अर्जुन ने जैसे ही अपने आप को सुनने के लिए तैयार किया तो 18 अक्षौणी सेना का अधिपति बन गया। सुनना बहुत कीमती होता है। सुनने से दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। गीता का ज्ञान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र पे दिया। आपके घर के कुरुक्षेत्र में भी एक साधु की देशना कमाल करती है बंधु। उपदेश हल्की वस्तु नहीं होती। देने वाला 1000 बार विचार करके, जैसे कोई अच्छा वैद्यक होता है,
वो सामने वाले की प्रकृति देख लेता है, सामने वाले की ताकत देख लेता है, रेजिस्टेंस पावर देख लेता है, सब देख करके फिर उसके लिए गोली बना करके देता है, इतनी सी खा लेना ठीक हो जाएगा। ऐसे ही गुरु महाराज होते हैं, समृद्ध सफल साधु होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। जगह जगह का पानी बदलता है, उपदेश की भाषा बदलते हैं, उतना ही देते हैं जितने में तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या गजब का उपदेश दिया माँ जिनवाणी ने। भील जंगल के अंदर मांस खा रखे जिंदा रह रहा था। माँ जिनवाणी ने उससे कहा, गुरु के माध्यम बना करके तो सिर्फ कौवे का छोड़ देगा ना तो भी मोक्ष चला जाएगा। और उसने गुरु की बात मान ली, कौवे का मांस बस छोड़ा और साधर्म में महर्दिक जाति का देव बन गया। भील को कौवे मात्र का मांस त्याग साधर्म जाति का देव बना सकता है, लेकिन आपने बहुत तरक्की करी है। जैन कुल अचानक नहीं मिला, पूर्व भव में भी तपस्या करी होगी, पूर्व भव में भी भटकाव को विराम देने के लिए लगातार आप यहाँ पर आकर के कुछ ना कुछ टटोलते रहे होंगे। इस बार सब कुछ अपडेट वर्जन पे मिला है। अच्छा जैन कुल मिला है, अच्छा क्षेत्र मिला है, अच्छा शरीर मिला है, प्रज्ञा अच्छी मिली है, श्रेष्ठीपना है, गणमान्य है, विचारक है, मुमुक्षु है, मंद कसाई है, सब कुछ है। इस बार सारे अधिकार मिले। फिर प्रश्न उठता है, कितने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जब सुबह ये बात निश्चित कर दी गई है कि मंदिर जी में 7:15 बजे या 7 बजे शांति धारा होती है, तो जिसकी दुनिया में अभी हाथ हैं वो मंदिर तक क्यों नहीं आता। मुझे याद है जब हम लोग 3 साल पहले 52 गजा में थे, ठंडी में 1 जनवरी मना रहा था मैं 52 गजा में। वहाँ पर एक सज्जन का आना हुआ, गुजरात से आए थे, शॉल ओढ़े हुए थे, बहुत टाइट था, पूरा शरीर बंधा हुआ था। मैं खुला बैठा था बिल्कुल ऐसे ही। आदिनाथ भगवान से मैं जो लेकर के आया जीवन में याद रहेगा मुझे। मैं बैठा था, बोलियां चल रही थी 1 जनवरी की। उस श्रावक ने करीब 60 साल की उम्र होगी, 3.25 लाख रुपए के आसपास की कोई बोली ली, पहली बोली अभिषेक करने की। अभिषेक करने की बोली लेकर के वो श्रावक बड़ा खुश हुआ, और जब सब बोलियां लग गई, वो व्यक्ति मेरे पास आया, आकर के मुझसे कहता है, महाराज मेरे बहुत पाप कर्म का उदय है। हमने कहा क्या हुआ? मैं अभिषेक नहीं कर सकता महाराज। हमने कहा अभी तो आपने बोली ली है, क्या बोली ज़्यादा हो गई? कम कर देते हैं, आप विकल्प मत करिए, दान ऐसा दीजिए जिसमें आपको संक्लेश ना हो। बहुत स्नेह से कहा मैंने। बोले महाराज पैसे की कमी नहीं है। फिर क्यों नहीं कर सकते अभिषेक? मैंने सोचा हो सकता है कि कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे हों, सफ़ेद दाग इत्यादि शरीर पे हो, इसलिए अभिषेक नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कुछ शारीरिक दिक्कत है? बोले नहीं महाराज कोई सफ़ेद दाग वगैरह नहीं। हमने कहा हो सकता है कहीं और विवाह संबंध इत्यादिकों में कुछ गड़बड़ हो गई हो, या फिर पेस्टिसाइड का धंधा करते हो, कुछ और काम करते हो, ऐसा जो पाप कर दिया हो जिससे आत्मग्लानि से इंसान भरा हुआ है, तो अभिषेक नहीं करना चाहता। तो वो धीरे से पीछे से उसके दोनों पुत्र आकर के खड़े होते हैं। बोले महाराज हम बड़े घराने के अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठी भी हैं, गणमान्य भी हैं, विचारक भी हैं, मुमुक्षु भी हैं, सब है, सारी अनुकूलता है महाराज। 3 फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, पैसे की कोई कमी नहीं है, आपकी कृपा है। लेकिन पिताजी के जन्म से दोनों हाथ नहीं है। जब ये बात सुनी कि पिताजी के जन्म से दोनों हाथ नहीं है, शॉल अच्छे से लपेटे थे, एकदम से दिल धक कर गया। जिसको अधिकार मिला है वो बेचारा कर नहीं पा रहा, जो करने के योग्य है वो मंदिर आना नहीं चाहता। भौतिकता और जड़ पदार्थों ने इतना कस करके घर के अंदर रखा है कि कॉफ़ी नफीस का टोस्ट, साथ में जोमैटो और स्विगी ने पूरा का पूरा धर्म को रोक करके रख दिया। निकलना चाहता भी है तो कोई साधु पहुंचता नहीं, घर तक आएगा नहीं। साधु की अपनी एक मर्यादा है,
साधु कभी भी, दिगंबर साधु ने किसी को घर के अंदर घुस करके नहीं समझाया। हमने हमेशा इंतजार किया है एक विशेष क्षेत्र का, यहाँ पर जो आएगा मैं उसको बोलूँगा, अपने गुरु से जोड़ूंगा, माँ जिनवाणी से जोड़ूंगा, भगवती से जोड़ूंगा, भगवान से जोड़ूंगा, प्रेरणा दूंगा, क्योंकि मेरा काम है। मुझको उसके लिए मेरे गुरु ने निर्धारित किया है, अवसर दिया है, पुरुषार्थ दिया है, संवारा है, सजाया है। जो मेरा काम है वो करूंगा, लेकिन किसी के घर में अंदर आकर के नहीं करता। मेरे घर के अंदर जो आता है मैं सिर्फ उससे संवाद करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।